गुहार तो जब लगाते हैं, जब उसे क्या कहते हैं पिस्तौल वो हाथ में ले रहे हैं, किससे मदद मांगते हैं। पैसे वगैरह लूट के ले रहे हैं और पैसे ले गए छीन के, बीए लक्ष्मी के गला ले गए। 4 आदमी थे। अच्छा, सामने गली से आए, पहले इनके लूटपाट हुई है, गला लूटा है, उसके बाद गोस्वामी के आए, गोस्वामी के बट वगैरह मारी है, सामान फेंका है, मतलब लूटने के इरादे से गोली लगाई उन्होंने, बंदूक टांग दी उनके, वो घबरा गई। फिर 30-40 सेकंड उनकी दुकान के अंदर रहे वो लेके उनके लेके भाग के फिर वो वहीं पे गया। वो टाइम देते 2 मिनट में तो वो करके चले गए वारदात। उनके चीज को खून को भरा। एक छोटे से कद का लड़का था, उसने उसके हाथ में चाकू था लंबा। अच्छा सर, कितने लोग आए थे जो आए थे? 3 लोग थे भी सर, वो 3 लोग थे। एक के हाथ में चाकू था जो गली में भागा है और रिवाल्वर थी। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है फिरोज़ खान और इस वक्त हम मौजूद हैं ब्रह्मपुरी की 3 नंबर गली के पास, जहां पर अब से कुछ देर पहले तकरीबन 2:20 के आसपास 4 हमलावर आते हैं हाथों में बंदूकें लेकर और सीधा दुकान के अंदर निशाना बनाते हैं गोस्वामी मिष्ठान भंडार के अंदर, जहां पर काफ़ी गल्ला और पैसा रखा हुआ था। दुकानदार के ऊपर आते ही तमंचा तानना और उनके ऊपर सारा गल्ला लूट के भागने की कोशिश करी। 4 हमलावर जो आए थे, दूसरे हमलावर ने दूसरी दुकान पर हमला किया, जिसको ये सामने मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में। ये गोस्वामी मिष्ठान भंडार है, इसके पास आ गए हैं और इसका सामान वगैरह उठा कर फेंकते हैं। उसके बाद मौके पर जब यहाँ पर पब्लिक इकट्ठा होती है तो सारी पब्लिक जो यहाँ से निकल कर भागने की कोशिश करती है, तब वो लोग यहाँ से फरार हो जाते हैं। ये तस्वीरें आपको इस वक्त ब्रह्मपुरी गली नंबर 3 के सामने दिखाई जा रही हैं। हमलावर हमला करने के बाद यहाँ से सीधे गली के अंदर फरार हो जाते हैं। पुलिस अभी CCTV फुटेज संभाल रही है। यहाँ पर गोलियाँ भी चलाई गई हैं। अभी ये पता नहीं चला है कि क्या किसी को कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ, इस चीज़ की हम जांच कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम जो पब्लिक मौजूद है उनसे थोड़ी सी बात करेंगे और जानेंगे कि हालात क्या है। भैया क्या हुआ था, आप थे उस टाइम मौजूद यहाँ पे? भैया हम नहीं थे, अभी आए हैं, हम तो टहलते हुए। पता भैया कुछ? नहीं भैया नहीं, उस टाइम हम नहीं। सर चाकूबारी बता रहे थे, चाकूबारी हुई है या फिर गोलीबारी हुई है? गोलीबारी भी थी, उनके हाथ में फायर करी उनने, लड़के ने फायर कर चाकू मारा वहाँ पे, उनके चीज को खून को भरा। एक छोटे से कद का लड़का था, उसने उसके हाथ में चाकू था लंबा। अच्छा सर, कितने लोग आए थे जो आए थे? 3 लोग थे भी सर, वो 3 लोग थे। अच्छा, पैसे वगैरह लूट के ले गए और पैसे ले गए छीन के, बीए लक्ष्मी के गला ले गए। उनकी वाइफ के ऊपर गोली लगाई उन्होंने, बंदूक टांग दी उनके, वो घबरा गई। फिर 30-40 सेकंड उनकी दुकान के अंदर रहे वो लेके उनके लेके भाग के फिर वो वहीं पे गया उधर पूजा वाली स्कूल में, भाग के फायर करके फिर उधर निकला वो। अच्छा, फायर वगैरह भी करे? हाँ फायर करे उन्होंने। कितने राउंड गोली चली? अब यहाँ तो हमने 3 सुनी है सर। 3 सुनी। अच्छा, और कोई वारदात यहाँ से पता चला अब तक कौन थे, वो कुछ दिखा? अभी सर कोई पता नहीं चला क्या थे, मास्क पूरा ढका हुआ, टोपा ढका हुआ था उन्होंने। अच्छा। टोपे के अंदर वो थे, वो तीनों जो टोपे में ही थे वो सर। जब गोली लगी है? हाँ सर, वहाँ पे जख्मी पड़ा वो जरा चाकू लगे हैं उसे पैर में। अब ये सर ये नहीं पता चला कि चाकू पैर में मरा है और सर में सर बट मारी उन्होंने। अच्छा, बट मारी भाई, वो सर में खून निकल रहा था और पैर में घुस गया वो थी खून का। तो कहाँ ले गए? उसमें अस्पताल ले गए। अच्छा, जग परवेश हॉस्पिटल? जगह परवेश हॉस्पिटल। अच्छा, वो लोग जो भागे हैं वो बाइक से थे या पैदल? पैदल थे सर, पैदल और पतले ज़्यादा वो नहीं, तगड़े 15 सूखे से थे। अच्छा अच्छा। हाँ, जो भागते हुए चले गए वो सर, नशे में थे जो भी थे बाहर। मगर हमने जो है ना, हमने तो हिम्मत भी करी, मगर वो क्या करे सर, जब उनके हाथ में रिवॉल्वर थी और हम उसे पकड़ते, दूसरे को तैयार खड़ा हुआ था, वो मार देता, इसलिए हमने हाथ नहीं डाला कि भाई आप छोटे छोटे बच्चे हमारे, हम किसी को देखेंगे, इसलिए हुआ सर। बस थोड़ी देर मुश्किल से 1 मिनट का खेल हुआ सारा जी, वहाँ से मारते वैसे। कितने बजे की? 2:30 बजे की बात है सर। 2:30 बजे की? राइट। 2:30 बजे की बात है सर। ये 4 लोग थे तकरीबन? 4, 2 वहाँ पे थे, 2 इधर आए। वो जब वो गोली मारता वो इधर आया, वो सामने लूटमार करने गोस्वामी के, और यहाँ पे वो लड़का साथ में आया था चाकू लेके वो साथ में आया, पूरा हमारी दुकान पे आया वो। ये दुकान हमारी है, ये हमारी दुकान, यहाँ पे चढ़ा, यहाँ पे हम थे नहीं, बाहर थे हम। आपके साथ तो कोई घटना नहीं हुई? नहीं सर, हम अंदर होते तो हमारे साथ घटना होती, हम इसलिए बाहर आ गए थे पहले डर के हमारे। फिर ये साहब अंदर बैठी हुई लेडीज, इनके उसमें घुस गए, बीए लक्ष्मी के, उनके कनपट्टी में रहती वाइफ के, उनके वो सब लेके गल्ला उल्ला सब ले गए। ये हुआ सर। तो देख सकते हैं आप किस तरह से दुखद घटना यहाँ पर अभी हुई है। ये शख्स बता रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले 4 हमलावर आते हैं
दो सामने पूजा पब्लिक स्कूल पे खड़े हो जाते हैं और दो लोग यहाँ पर घुसकर इनके दुकान के अंदर हमला करते हैं। जब ये दुकान में नहीं होते तो बराबर में ये विजय लक्ष्मी स्टोर है, इसके अंदर घुसते हैं और मौके पर जो दुकानदार हैं उनके माथे पे बंदूक लगाते हैं। लेडीज़ ये बैठी है महिला, इनसे सारा गल्ला लूट कर यहाँ से फरार हो जाते हैं। आंटी, जिस वक्त वो आए थे उस वक्त कौन कौन था आपके साथ यहाँ पर? मैं थे, अंकल जी थे तुम्हारे। अच्छा। और ये लड़का था। आपने मदद के लिए कोई गुहार नहीं लगाई थी? मदद के लिए गुहार तो जब लगाते, जब उससे क्या कहते हैं पिस्तौल वो हाथ में ले रहे हैं, जी। किससे मदद मांगते, और दूसरा उनको वो टाइम देते 2 मिनट में तो वो करके चले गए वारदात। तो मदद के लिए गुहार किससे लगाते ये बताओ। अच्छा, पुलिस प्रशासन से क्या चाहती हैं आंटी आप? भैया मैं तो सेफ्टी चाहती हूँ, हर पब्लिक की सेफ्टी होनी चाहिए कि क्या कहते हैं कम से कम सड़क पे 2-3 बार तो गश्त होनी चाहिए ना कि क्या हो रहा है। वारदात कितने बजे की आंटी जब ये हमला हुआ? 45 और 3 के बीच की है। अच्छा, कोई फायरिंग वगैरह तो नहीं करी यहाँ पे? फायरिंग नहीं करी, मेरे कनपट्टी पे यहाँ पे क्या कहते हैं पिस्टल लगाई थी। लगा दिया आपने? हाँ। अच्छा, कोई जैसे आपके जो पैसे वगैरह थे लगभग कितने अंदाजा ले गए यहाँ से? यही 7-8 हज़ार या 10 हज़ार, मतलब इससे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन 10 हज़ार के करीब होंगे या कम भी हो सकता है। 8 हज़ार गिने हुए नहीं थे क्योंकि ऐसे ही इकट्ठे करके रखे हुए थे बस। अच्छा, लगता है आपको ये चाल मतलब सोची समझी साजिश थी या अचानक से आए थे? भैया रैंडम बंदा तो नहीं आएगा ना कि ये बैठे हुए निकाल लो। ये तो मतलब प्रॉपर बंदे आए थे ना, इसका मतलब अगर है तो ये तो बेसिक है ना यार कि आप अगर कोई बंदा आ रहा है अटैक कर रहा है किसी के ऊपर, गोली तान रहा है, अंदर कूद के आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ सोच के आया होगा ना बंदा। रैंडम नहीं चलता होगा ना कि चलता हुआ रोड पर चल गोली चला देता हूँ मैं। सामने बता रहे हैं किसी भाई के चाकू वगैरह मारे हैं, उसका आइडिया नहीं है, अपने साथ ही। और जब अपने साथ हो जाता है तो बंदा अपने अंदर होपलेस रहता है, उसको आसपास का नहीं पता रहता। हमलावर थे, उन्होंने आकर उनकी मम्मी के ऊपर कान पट्टी में बंदूक तान दी और बंदूक तानने के बाद जो गल्ला था तकरीबन 7 से 8 हज़ार का गल्ला वो बता रही हैं, वो गल्ला लूट कर सामने पूजा स्कूल पर जाता है और अपने साथी को इशारा करता है। वहाँ से वो चारों फरार होते हैं। तो शास्त्री पार्क हॉस्पिटल की तरफ भागने के लिए पैदल थे चारों। यहाँ पे अभी तक जो बताया जा रहा है जैसे कि सामने किसी शख्स के चाकू मारा है, क्या मारा भी वो हम तक किस तरह से ब्लड यहाँ पर पड़ा हुआ है। और जो फॉरेंसिक टीम है वो जांचें कर रही हैं कि आखिरकार ये लोग कहाँ से आए थे। ये घेरे के अंदर मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे खून की तस्वीरें हैं। ये तमाम यहाँ पर अभी तक जो जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि 4 से 5 राउंड फायरिंग करी गई है। और यहाँ के ये हालात हैं, देख सकते हैं घेरे बने हुए हैं इसके अंदर। जो शख्स थे यहाँ पे 4 से 4 लोग थे हमला करने वाले, हमला कर कर यहाँ से फ़रार हो गए। अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि अब तक पुलिस कितनी जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई करती है। इस वक्त हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आम जनता डर के मारे अपने कारोबार को कर नहीं पा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दिन दहाड़े कुछ हमलावर आते हैं और दुकानों में लूटपाट कर कर चले जाते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती रहती है और बदमाश वारदातों को अंजाम देकर निकल जाते हैं। स्थानीय लोग घबराए हुए हैं, दुकानदार यहाँ पर अपनी दुकानदारी नहीं कर पा रहे। लोगों को डर है कहीं किसी वक्त कोई ऐसे हमलावर आए अचानक से उनकी जो पूरे दिन की जमा पूंजियों से लूट पाट करके यहाँ से फ़रार हो जाएं। हमारे साथ चश्मदीद कुछ मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या बात हुई थी और कैसे ये मामला हुआ। सर, सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम JP जैन। अच्छा सर, कितने बजे की ये वारदात है और कितने लोग जो आए थे जब ये 2:30 बजे की बात है। अच्छा 4 आदमी थे। अच्छा सामने गली से आए, जी। पहले इनके लूटपाट हुई है, गल्ला लूटा है। उसके बाद गोस्वामी के आए, गोस्वामी के बट वगैरह मारी है, सामान फेंका है, मतलब लूटने के इरादे से पूरे थे। अच्छा। एक के हाथ में चाकू था जो गली में भागा है और रिवाल्वर थी। अच्छा, कुछ फायरिंग वगैरह भी हुई है यहाँ पे? मेन रोड पर हुई है तो कह नहीं ले सकते हम लोग। जैसे वो लोग बता रहे हैं आगे के कुछ 3-4 गोली चली है। एक के लगी है पैर में, पता नहीं फायरिंग हुई है या चाकू मारा है। अच्छा, तो वो कोई आम बंदा था या दुकानदारी था? कौन? नहीं, वो आम ही होगा रोड पे तो। दुकानदार तो सारे सेफ हैं, सेफ है दुकानदार। हाँ, दुकानदार सारे सेफ हैं। अच्छा, यहाँ से जैसे ये स्टॉक के हालात ऐसे होते जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि आने वाले वक्त में इससे ज़्यादा बुरा हाल होगा? या आने वाले वक्त में यहाँ से बेच के जाना पड़ेगा। यहाँ गुंडागर्दी सरेआम है। अच्छा, पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं करता? 5 बजे के बाद बैठ नहीं सकते दुकानों पे। दिल्ली पुलिस से लड़का आता है वो भी धमका के चले जाता है, 20-25 बंदों को ले जाता है, कर लो क्या करोगे। अच्छा, दिल्ली पुलिस इतनी कार्रवाई करने के बाद भी लोग को डर से इसकी कार्रवाई नहीं होती। उधर जाओ कहते हैं जाफराबाद है, इधर आ जाओ उस्मानपुर थाना है। ये बताओ, ये बीच में रोड है, कहाँ जाएगा आदमी? रोड क्यों नहीं बनता? ये क्यों ट्रैफिक की सुविधा नहीं होती?
रेडी वालों का आतंक इतना है, बैटरी वालों का आतंक इतना है, हद से ज़्यादा। सारा क्राइम यही होता है। अच्छा, रोड पे ही अवैध रेहड़ियाँ खड़ी होती है इन लोगों के लिए कोई कोई सुनवाई नहीं है। उनकी दुकानों के आगे आती है वो भी कभी नहीं सब पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं। सब पैसे लेते हैं। मतलब कौन नहीं लेता मुझे, आप सामने डेरी लग रही है, सामने पैसे लेता है वो। यहाँ घरों की औरतें घूम नहीं सकती सड़क पे, आ नहीं सकती गली में भी। जाम बहुत रहता है यहाँ। जाम नहीं, गुंडागर्दी इतनी है। तो किसका चैन छीन ले, कुछ छीन ले, क्या भरोसा किसी का। वारदात तो यहाँ पे आम हो गई, जैसे हर हफ्ते में दो से 3 बार जरूर हो जाती है। हफ्ते में 2 बार कम से कम। 2 बार कह रहा हूँ, डेली वारदात होती है रोड पे, डेली। कोई दिन ऐसा नहीं है कि किसी रिक्शा वाले का नहीं हो रहा, किसी उसका नहीं हो रहा। अच्छा, आप प्रशासन से क्या चाहते हैं आप, मतलब किस तरीके की बात है? प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है, अच्छा, कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद नहीं है। जब वो रोड के क्लियर नहीं करे, ब्रह्मपुर में है या उस्मानपुर में है, जाफराबाद में, तो क्या उम्मीद करोगे आप? कहाँ जाओगे आप कंप्लेंट कराने? वहाँ जाओगे वो भगा देंगे, वहाँ जाओगे वहाँ भगा देंगे। आदमी तो बेवकूफ़ है। हका यहाँ के बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, ना ही दुकानदार। 8 साल की उम्र हो गई है पैदा हुए जब से, यही देख रहे हैं ड्रामा। अच्छा, जैसे वो लोग जो यहाँ से जो आए थे, उनको किसी का चेहरा वगैरह देखा गया? कुछ नहीं है, नकाब लगाए हुए थे। नकाबधारी चारों। ये जो लूटपाट हुई है वो आपके कोई रिश्तेदार है सर या कोई ऐसे? ये किराएदार है मेरा। किराएदार है आप? अच्छा, बिल्डिंग आपकी है? हाँ, बिल्डिंग मेरी है। अच्छा, आपकी है। जैसे कि बताया जा रहा है कि ये जो यहाँ पे खड़े हैं सर, इनकी ये बिल्डिंग है और जिनके यहाँ लूटपाट हुई है वो किराएदार हैं। 8 से 10 हज़ार का जो उनका गल्ला, वो मैडम बता रही हैं उनका गल्ला लूटा गया है। उनकी सेल मोटी है, सेल मोटी है, होलसेल का काम है उनका, होलसेल के व्यापारी हैं। बोलना नहीं चाहते डर के मारे, उनमें दहशत है। अच्छा, कंप्लेंट नहीं कराना चाहते थे, कंप्लेंट मना कर रहे हैं, कह रहे कंप्लेंट हम नहीं करा रहे। मैं आज कंप्लेंट नहीं करा, फिर कल को आ जाएंगे। हौसले बढ़ेंगे उनके। फिर उनका लड़का ले गए थाने में। 10 बार तो भाई साहब हमारे साथ होगा, हम किसको कहेंगे? DVR ले गए, DVR ले। ये बताइए, 10 बार हो चुका हमारे साथ यहाँ। अच्छा, इनके साथ भी कोई हादसा हुआ है? हाँ, इनके साथ हुआ है। क्या हुआ इनके साथ? बटमारी है, लूटने की कोशिश है पूरी। बटमारी है, रिवॉल्वर की और रिवॉल्वर ताली है। वो है दुकानदार क्या? दुकानदार यही है। नहीं, अभी उनका लड़का था, वो तो अभी शायद गोदाम पे गया, लड़का बैठा उनका लड़का बैठा हुआ। बुरा। सही बात करते हैं थोड़ी। तो देख सकते हैं हादसा हुआ था, उस वक्त आप कहाँ थे भाई? दुकान पे ही थे। जो दुकान पे थे, जो चोर आए थे यहाँ से लूटा पार्टी करने, शक्ल देखी थी आपने भैया? नहीं भाई, नकाब पहना हुआ था उन्होंने। नकाब पहना था। अच्छा, कुछ यहाँ से ले गए? नहीं, वो पिताजी बैठे थे, उन्होंने दिया नहीं, उनके ऊपर हथियार से वारदात करने की कोशिश करी, भट्टा मारने की, तो वो लग नहीं पाया। हाँ, बच गए। चलिए सर, थैंक यू बहुत बहुत। तो देख सकते हैं आप किस तरह से सीलमपुर के हालात इतने से बदतर होते जा रहे हैं। क्रिमिनल लगातार सीलमपुर के अंदर क्राइम की हर वारदातों को अंजाम देते जा रहे हैं। इनको प्रशासन का किसी भी चीज़ का डर नहीं है। खुलेआम चाकू बंदूकें लेकर आते हैं और लूटपाट कर इलाकों में चले जाते हैं। यहाँ के लोग काफ़ी घबराए हुए और दहशत में हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस की तरफ से अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में फिर दोबारा यहाँ पर कोई वारदात होने का अंदेशा हो सकता है। अभी मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ पे तमाम सारी, यहाँ के लोग कितने दहशत में हैं। पूजा पब्लिक स्कूल के सामने तमाम पुलिस प्रशासन मौजूद है, मगर अभी तक CCTV कैमरे से फुटेज खंगाली जा रही हैं। अभी तक चोरों का पता नहीं लगा है। जो चोर थे वह नकाब पहन कर आए थे, 4 से 5 लोग थे और यहाँ से फरार होकर सीधे शास्त्री पार्क की तरफ भागे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितनी जल्दी पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई करती है और इन्हें गिरफ्तार करती है। कैमरामैन शाहिद खान के साथ मैं फिरोज़ खान, सचेत भारत।